नमस्ते फ्रेंड। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो ये हो रहा है सुबह का टाइम। सुबह से ही आज मैंने अपने ब्लॉग की शुरुआत कर दिया है और आज है संडे, बच्चे लोगों की छुट्टी है। तो छुट्टी वाले दिन हम सारे लोग ना थोड़ा लेट ही उठते हैं, तो मैं भी आराम से उठती हूँ और बच्चे लोग भी थोड़ा लेट ही उठते हैं, क्योंकि एक दिन का टाइम रहता है, इन लोगों को सोने को मिलता है। तो इसलिए मैं उठाती भी नहीं हूँ, जब इनका मन करता है तभी उठते हैं। 9 बजे 9:30 बजे तक आराम से सो के उठते हैं और मैं उठ जाती हूँ 8 बजे तक, 7:30 8 बजे तक। इतने टाइम तक मैं उठ जाती हूँ। तो अभी हस्बैंड भी घर में नहीं है और काम भी कम है। तो आज इसलिए काम कम है क्योंकि बच्चे लोगों का टिफिन भी मुझे नहीं बनाना है और ना ही इन लोगों को छोड़ने जाना है। तो मेरा 2 काम तो वैसे ही कम हो गया। तो आज मैं सोच रही हूँ ना कि मैं अपने बाकी के कमरों का साफ सफाई कर लेती हूँ। बेडरूम का तो हो गया, बाकी दूसरे वाले बेडरूम का हो गया जो हम स्टोर रूम की तरह यूज करते हैं इसको। तो उस कमरे का भी मैंने कल ही साफ सफाई कर दिया। आज मैं सोच रही हूँ बीच वाले कमरे का, जिसमें फ्रिज रखा हुआ है, इस कमरे का पर्दा वगैरह धो देती हूँ और साफ सफाई करूँगी। तो पहले तो मैं इसी कमरे से शुरुआत कर रही हूँ, इसका तो किसी और दिन करूँगी। बस चादर वगैरह चेंज कर रही हूँ और इस पर का जो बिछौना है ना, ये मैंने खुद ही बनाया है। तीनों बिछौना मैंने खुद से बनाया है पुराने कपड़ों का। तो अच्छा रहता है सोने के लिए। गर्मी में कभी नीचे बिछा के सोना है, या तो हम लोग को थोड़ा सा कमर में दर्द का भी प्रॉब्लम है ना, तो इसकी वजह से मैं कड़क चीज़ों पे सोती हूँ। बेड तो है ही, देखा ही है आपने, लेकिन उस पर हम नहीं सोते हैं। कमर में दर्द हो जाता है, डॉक्टर ने मना कर रखा है हस्बैंड को भी और मुझे भी। तो हम लोग नहीं सोते हैं उस पर, इसी पे सोते हैं। 3 ठो बिछा रखी हूँ कि थोड़ा मोटा रहेगा तो ठीक है, नहीं फोल्डिंग करने लगेगा। तो 2 तो मैंने धो लिया है, एक एक दिन करके इसको मैंने धो दिया। तीसरा वाला ये जो मैंने रेड कलर का भी हटाया ना, इसको भिगो के किसी और दिन धोऊंगी, तब इसी पे बिछा दूंगी। अभी तो फिलहाल मैं 2 ही रहेगा क्योंकि उसके धुलने के लिए उसको हटा दिया है। और चादर ठीक कर रही हूँ। परी देखिए सुबह सुबह बैठी हुई है सब्जी काटने के लिए। आज मैंने इसको भी काम पे लगा दिया है, बोला कि परी आज छुट्टी है तो थोड़ा सा मेरी हेल्प कर दो, सब्जी काट दो। तो वही आलू भुजिया मैंने उसको काटने के लिए दिया है। और आज खाने में सिर्फ बनाऊंगी चावल दाल आलू की भुजिया। सोच तो रही हूँ यही कि, तो बच्चे लोगों के मन के ऊपर है, जैसा बोलेंगे वैसा बना लूंगी। तो अभी सब्जी तो डिसाइड हो गया है कि आलू भिंडी की सब्जी बनाना है, तो मैंने परी को ही काम पे लगा दिया। हम कहे चलो काट के मुझे दो। अभी तो थोड़ी बड़ी भी हो रही है ना, तो मैं थोड़ा बहुत इससे काम करवा लेती हूँ। छुट्टी वाले दिन, पढ़ाई वाले दिन तो मैं कुछ भी नहीं बोलती हूँ इनको करने के लिए, क्योंकि स्कूल जाने आने में बच्चे थक जाते हैं कि इनसे मैं काम क्या करवाऊंगी। तो छुट्टी वाले दिन थोड़ा बहुत कर देती है। कभी कभार झाड़ू लगवा लेती हूँ और कभी सब्जी काट के दे देती हूँ, वो भी सिर्फ आलू, और कोई सब्जी नहीं काट पाती है। तो सही भी रहता है, लड़के हो चाहे लड़कियां, थोड़ा बहुत काम तो देखिए आना ही चाहिए, जो ज़रूरत की चीज़ें हो। कि अगर मैं कहीं और बाहर चले जाऊँ या किसी काम में बिजी रहूँ, या तो फिर जैसे मैं बीमार पड़ गई, तो उसमें क्या है कि बच्चे लोगों को आता रहेगा तो वो कर लेंगे। इसके लिए मैं सोचती हूँ ना कि लोगों को आना चाहिए। और मैं अपना खुद का बताऊँ ना, तो मैं कभी कोई काम की ही नहीं थी। तो मुझे शादी के बाद ना इतनी परेशानी हुई कि पूछे मत। मैं ये नहीं चाह रही हूँ कि मेरी बेटी को भी वो प्रॉब्लम हो, क्योंकि मैं शुरू में आई थी ना, तो मेरे से बहुत बार सब्जी वगैरह जल जाते थे और कच्चा पक्का बनाती थी, बहुत परेशानी होता था। कहने का मतलब, मैं अपने नानी के घर रह के पढ़ाई की, कुछ पढ़ाई तो इंटर तक तो अपने घर में ही रही। तो मम्मी ही खुद खाना बना दिया करती थी और मुझे पढ़ने और घूमने से फुर्सत ही नहीं रहता था। गांव में तो बच्चे घूमते भी हैं ना, तो मैं घूमते घूमते रहती थी, इनके घर उनके घर, भाभी लोग के घर, अपना बैठ के टाइम पास करती थी। मम्मी खाना बनाती थी, तो वो मुझे बिल्कुल भी नहीं आया काम करने। तो मुझे बहुत परेशानी हुआ शुरू में। बाद में तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सीख लिया। जब बच्चे लोग बड़े हो गए, टिफ़िन वगैरह इन लोगों को देना हुआ और हस्बैंड को देना हुआ, तो बहुत सारी नई चीज़ें मैंने सीखा। नहीं तो बस बेसिक सा खाना मुझे बनाने आता था, चावल दाल सब्जी। और बाद में मैंने सीख लिया मैगी बनाना और कुछ ऐसे गिने चुने चीज़ें रोटी वगैरह। तो अभी भी मैं सही बोलूँ तो गोल एकदम शेप में रोटी मुझे नहीं आता है बनाने अभी भी। तो वही है कि थोड़ा बहुत मैं सीखी रहती ना, बाद में लगता था मुझे कि मैं भी थोड़ा की रहती ना, तो इतना मुश्किल नहीं होता मेरे लिए। मेरे हस्बैंड और मेरी सासू माँ बोलती थी ना कि हम लोग सोचते थे कि तुम्हें सब कुछ आता होगा, क्योंकि तुम गांव से हो ना, तो गांव के बच्चों को सब कुछ आता है। लेकिन मुझे तो उल्टा था मेरे साथ, मुझे कुछ भी नहीं आता था। खैर कोई बात नहीं, धीरे धीरे तो सब सीख ही ली। अब देखिए जैसे भी अपना घर तो मैनेज कर ही रही हूँ मैं, सब कुछ, बच्चे लोग हों चाहे हस्बैंड हो, सबका काम तो मैं कर ही रही हूँ। और अभी बहुत सारी चीज़ें मैं सीख ली हूँ, तो थोड़ा सा आ गया है। अभी बहुत साल हो भी गए ना। तो अभी देखिए मैं सब्जी में छौंक लगा रही हूँ। मैंने डाला है तेल इसमें, फिर उसके बाद कुछ सूखे मसाले और बड़ी, हल्दी, नमक, सब कुछ एक साथ ही मैंने एक प्लेट में डाल लिया था कि तेल गर्म होगा डायरेक्ट उसी में डाल दूंगी, जीरा वगैरह सब कुछ। मसाले जैसे ही पक गए तो इसमें मैंने डाल दिया भिंडी और आलू, दोनों को अभी अच्छे से चला ली। फिर अब इसको ढक के
बनने दूंगी, तब तक मैं कर लूँगी दूसरा काम। तो अभी बीच बीच में चला भी लूँगी, तो वही मैं एक बार और चला ले रही हूँ, फिर साथ में अपना बनता रहेगा, फिर मैं अपना दूसरा काम कर लूँगी, क्योंकि मुझे सफाई भी साथ साथ करना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो देखिए बीच वाले कमरे का मैं सोच रही हूँ ना कि आज पर्दा वगैरह सब कुछ हटा के खिड़की उड़की सब साफ करूँगी, थोड़ा सा डीप क्लीनिंग करूँगी इसका, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि पर्दा हटा के पूरा खिड़की उड़की साफ करूँ। एक साल में मुश्किल से मैं 2-3 बार, बहुत ज़्यादा तो 3 बार मैं साफ करती हूँ। बाहर बाहर से साफ कर देती हूँ, लेकिन अंदर से वो खिड़की को खोल करके पूरा नहीं झाड़ती हूँ, तो नहीं हो पाता इतना काम। घर में वैसे ही इतने काम होते हैं कि इतना डीप क्लीनिंग कौन करने जा रहा है। तो अभी मैं इसका पर्दा सबसे पहले हटाऊंगी, फिर उसके बाद इसको झाड़ूंगी। और वैसे भी फ्रेंड, पता है आपको कि ये मेरा घर ना सरकारी है, मेरा खुद का घर नहीं है, गवर्नमेंट क्वार्टर में हम रहते हैं। तो हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे ना सोच समझ के लेना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हम नहीं ले पाते हैं मन होते हुए भी, क्योंकि कम जगह रहता है और चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो फिर ले जाने लाने में ना भी बहुत सारी चीज़ें टूट फूट जाते हैं। और वो पैकर्स मोड्स वाले जो ट्रक से सामान जाता है ना, तो उसमें बहुत सारा नुकसान हो जाता है हमारा, तो हम बहुत सारी चीज़ें नहीं ले पाते हैं मन होते हुए भी। और क्या बोलते हैं उसको, तो घर को बहुत ज़्यादा मैं डेकोरेट करके नहीं रखती हूँ, थोड़ा बहुत ही सजा के रखती हूँ। हाँ, लेकिन जितना भी है उतने में ही मैं सोचती हूँ कि साफ़ सुथरा मेरा घर रहे, बस इतना ही। और ज़रूरत की चीज़ें बस लेते हैं, फालतू चीज़ें नहीं ले पाते हैं। कई बार क्या होता है ना कि हमें गवर्नमेंट क्वार्टर मिलता भी नहीं है, अगर दूसरे शहर में जाते हैं, अगर खाली रहता है तो मिल जाता है, नहीं खाली रहता है ना तो फिर हमें बाहर रहना पड़ता है रूम रेंट लेके, मतलब रूम जो हम लेते हैं किराए पर। तो वो इतना महंगा होता है ना कि उसके हिसाब से 2 का सेट लेते हैं, 2-3 कमरे का, तो उसमें सामान नहीं आ पाता है। कई बार ऐसे भी होता है, तो बहुत ज़्यादा सामान रहेगा तो आएगा नहीं, इसलिए हम फालतू की चीज़ें नहीं खरीदते हैं। फालतू तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ जैसे एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं खरीद पाते हैं। तो अभी देखिए मैं लग गई अपना झाड़ने में, और अभी आए थे कोरियर वाले भैया, तो कोरियर लेकर आए हैं, तो उसको बाद में देखूंगी, फुर्सत हो जाऊंगी तब। अभी तो मैंने लेके रख दिया है। और ये झाड़ने वाला मैंने खुद से बनाया है, एक हाथ का ही बोलिए, 2-3 बित्ते का डंडी मैं घर से लेके आई थी मम्मी के यहाँ से। तो उसमें ना मैं पुराना पैंट, जो नॉर्मल वाले पैंट होते हैं ना, तो उसी को फाड़ करके मैंने बांध दिया है रस्सी से, तो उसी से मैं झाड़ती हूँ। एक कम से कम 4-5 साल हो गए मुझे बनाए हुए, बड़ा अच्छा रहता है, एकदम अच्छे से क्लीन हो जाता है। जितना अच्छा हम झाड़ू से या कपड़ा मार के नहीं साफ़ कर पाएंगे, उससे कहीं ज़्यादा ये अच्छे से साफ़ हो जाता है, एकदम जाली जाला सब कुछ एकदम क्लीन कर देता है। तो पुराने वाले घर में जब मैं यहाँ नहीं रहती थी गवर्नमेंट क्वार्टर में, इसके पहले जहाँ मैं प्राइवेट क्वार्टर में रहती थी ना घर में, तो वहाँ पे भी खिड़की बहुत ज़्यादा बड़े बड़े थे, बहुत अच्छे घर थे वो बने हुए। उसमें मैं ब्लॉग नहीं बनाती थी, तो मैं आप लोगों से शेयर भी की होती उस घर का वीडियो। तो बहुत अच्छा घर था वो, इससे बहुत ज़्यादा बड़ा और अच्छा था। तो क्या है, वहाँ पे भी साफ़ सफाई करती थी, इसीलिए वो वहाँ पे बना रखी थी। तो अभी झाड़ वाड़ दी हूँ, घर तो पूरे साफ़ हो गए हैं। अभी मैं पर्दा वर्दा धो देती हूँ कि शाम तक सूख जाए, नहीं तो बहुत कमरे में उजाला उजाला लगता है ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। और मेरे पास दूसरा पर्दा है भी नहीं, एक ही पर्दा है, इसी को धोती हूँ और सुखा के फिर इसी को दोबारा से टांग भी देती हूँ। तो शाम तक सूख जाएगा ना, तो मैं इसी को टांग दूँगी। और झाड़ू पोछा तो मेरा हो गया है, बस मेरा नहाना बाकी है। तो कपड़े को धुलने के बाद फिर मैं नहाऊँगी। तो देखिए मैं चादर को ऐसे पीट पीट के धोती हूँ और साफ एकदम अच्छे से हो जाता है। छोटा सा बैट रखी हूँ, उसी से धोती हूँ। पर तुम लोग की बातें नहीं खत्म होती, तुम्हारा कल एग्जाम है, नहीं कि पढ़ूं तो बस टाइम पास करती है। मैं लाइट को छूऊंगा। काम करते करते तो नींद आने लग रही है, इतना थकान लग जा रहा है कि नींद आने लग रही है। दरवाजे पर इसमें पापा से कह दो कि ना बड़ा, इसमें का बड़ा साइज चाहिए। तुम्हें पसंद आ गया क्या? हाँ, मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है। पापा को ना ये नीचे का आज जब मैं साफ सफाई कर रही थी ना, तभी कोरियर वाला आया और ये सब आज का है। ये देखिए, चलिए मैं भी देख लेती हूँ, आपको भी दिखा देती हूँ, आप लोग भी देख लीजिए। बेटी के लिए मैंने फ्रॉक मंगवाया। बाबू थोड़ी शांत रहो, जाओ अपना पढ़ो, ये कॉपी लो। बाबू बहुत तंग करते हैं, जाओ जाओ बैठ के पढ़ो, दोनों लोग अपना अपना पढ़ो। दूसरे दूसरे कमरे में, अलग अलग कमरे में पढ़ना है। इधर पढ़ूंगी। हाँ तो हाँ चलो इधर आओ, पढ़ो, चलो सो के चलो, बोलना नहीं। ये परी के लिए येलो कलर का फ्रॉक मंगवाए हैं, मुझे तो पता भी नहीं था कि येलो कलर का मंगवा रहे हैं। आया तब मैं देखी हूँ, पर इसको छोटा हो रहा है, इसी में कह रही है बड़ा लाने के लिए। जाओ परी पढ़ने, अपने पीछे देखो, उसको छोड़ो, तुम जाओ पढ़ने जाओ। मैं क्या कर रहा हूँ?
की वजह से